हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्यम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन 10 सेकेंड। हम 10 सेकेंड में कितने सॉल्यूशन बनने वाले हैं हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पता लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो काफ़ी लंबा होता था, उसमें हमको एक ग्राफ बनाना पड़ता था, फिर 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती थी तो ये यूनिक सोल्यूशन बनता था, अगर लाइन पैरेलल होती थी तो नो सोल्यूशन मिलता था हमें, एंड कोइंसाइडेड लाइन होती थी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते थे। तो ये मेथड जो होता था काफ़ी लॉन्ग होता था, टाइम टेकिंग होता था। बट मैं आज जो मेथड बताने वाला हूँ उसमें आप 10 सेकेंड में कितने सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्यूशन आपका यूनिक बनेगा या नो सॉल्यूशन बनेगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे, आप मात्र 10 सेकेंड में पता लगा सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं सबसे पहले एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज्यूम कर लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए फॉर यूनिक सोल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन यूनिक बनने वाला है या क्या बनने वाला है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन हमें एक रिलेशन दिखता है। ओके, वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है दिस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं होता है, राइट। अगर किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको अगर हमको ये चीज़ सेटिस्फाइड होती दिख रही है, a1 बाई a2 करेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन वी विल से कि सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। एंड फॉर नो सोल्यूशन क्या होगा? हमको ये a1 बाई a2 इक्वल टू तो b1 बाई b2 के होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। जिस भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती दिखेगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम बोलेंगे उसका सल्यूशन नो सल्यूशन होगा, कोई भी सल्यूशन नहीं होगा, राइट। अब बचा तीसरा इनफाइनाइटली मेनी सल्यूशन। कैसे पता चलेगा कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन इनफाइनाइट होगा? तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको रिलेशन दिखेगा, ये a1 बाई a2 will be equal to b1 by b2 and this will be equal to c1 by c2। जिस भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती दिखेगी, हम बोलेंगे कि उसका सल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सल्यूशन होगा। ओके, तो मैं एक दो एग्जांपल भी ले लेता हूँ। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमको ये शो करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन यूनिक होगा। ओके, तो वो एग्जांपल है 2x प्लस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन यूनिक होगा। तो यूनिक के लिए क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। यूनिक के लिए a1 बाई a2
डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि क्या है a1/a2 और क्या वो b1/b2 के इक्वल है। तो a1 हमारा है 2 एंड a2 हमारा है 5। ओके, तो 2/5। अब देखते हैं क्या ये 5/3 के इक्वल है। 5/3, तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। ओके, तो दैट्स वाई द सोल्यूशन विल बी यूनिक, और ये यहाँ पे प्रूव हो गया। एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। 4x + 6y - 7 इज इक्वल टू 0। 12x + 18y - 21 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो आइए चेक करते हैं। a1/a2 4/12 इज इक्वल टू 6/18। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 1/3 होगा एंड ये भी 1/3 होगा। ओके, एंड -7/-21 -7/-21 तो 1/3 1/3, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 7 3 21, तो ये भी 1/3 होगा। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल हैं। दैट्स वाई जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे।